आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा उसका नाम रहेगा उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद अंग्रेजी में इसको कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन। तो पहले कुछ बातें आपको बता दें कि जो उत्परिवर्तनवाद देख रहे हैं इस सिद्धांत को 1901 ईस्वी में, सुन लेना ध्यान से, 1901 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान के महान वैज्ञानिक जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उन्हें सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को बारे में बताया था। हालांकि उसने यूनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधे में इसके बारे में सर्वप्रथम उसने देखा था। समझ रहे हो, किसने देखा था? ह्यूगो डी ब्रिज ने 1901 में। अभी जानो उत्परिवर्तन होता क्या है। इसका आगे आप चाहे तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। जीवों के लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशागत भिन्नताएं उत्परिवर्तन कहलाती है। और उत्परिवर्तन तब होता है कि जब जो जीव होते हैं इसके जीन में या इनके गुणसूत्र में जब परिवर्तन हो जाता है तब उत्परिवर्तन का गुण उत्पन्न होता है। जब जीन में और किस में, जीन में या जो गुणसूत्र होता है इसमें परिवर्तन होता है तभी आपका उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो म्यूटेशन थ्योरी बना लो इसको और लिखो उत्परिवर्तन का सिद्धांत सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। याद करो, आज मेन प्रमुख वैज्ञानिक है जिनका नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। इसी ने सर्वप्रथम उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत दिया था। हालांकि इसने, लिख लेना, इसने सर्वप्रथम यूनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधों में उत्परिवर्तन को देखा था। उत्परिवर्तन को, ये पौधा का नाम है, ठीक है, जिसका नाम है यूनिंग संध्या प्रिमरोज। इस पौधे में कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हुए जो इनके जनक से अलग थे। यही है बाबू उत्परिवर्तनवाद के बारे में। पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। हालांकि जिस पौधे में उसने देखा था उसका नाम है यूनिंग संध्या प्रिमरोज। इस पौधे के अंदर कुछ उसने लक्षण देखे, कुछ गुण देखे जो इनके जनक से भिन्न थे। जो जनक थे, जनक से अलग थे। इसके गुण में क्वालिटी मिला इस जीवधारी में कि इसके अंदर जो लक्षण उत्पन्न हो रहे थे बिल्कुल इनके जो जनक थे, जनक से अलग दिखाई दे रहे थे। तो इस तरीके से उत्परिवर्तन का उत्पत्ति हुई। और आपको अब मैं बताता हूँ उत्परिवर्तन होता क्या है। प्रिमरोज है यार, ऊ का कही अभी लड़का बाबू
उत्परिवर्तन, अंग्रेजी में इसको म्यूटेशन कहते हैं। इसको पहले जान जाते हैं तब सिद्धांत के बारे में पढ़ लेंगे। लिखो, जीवों के अनुवांशिक, जीवों के अनुवांशिक पदार्थ या जीन या इससे संबंधित गुणसूत्रों की संख्या में जब परिवर्तन हो जाता है, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ये उत्परिवर्तन देख लेना, सब ये पीछे का आपको पढ़ाया गया था। उत्परिवर्तन जब आप डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे तो जो जीवधारी के अंदर अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उसके अंदर जो जीन होते हैं या जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें जब परिवर्तन हो जाता है तो उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। याद जरूर रखना बाबू कि जीन में या अनुवांशिक पदार्थ में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। देख लिखा ना, तो आगे तो आएंगे ही ना, मास्टर ही ना आगे रहेगा। बताओ, टाइम नहीं। हाँ, हो गया उत्परिवर्तन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब लिख लो उत्परिवर्तन के सिद्धांत। मिटा दे इसको। अब सिद्धांत लिख लो इसके, क्या क्या दिया गया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत। उत्परिवर्तन के सिद्धांत क्या कहा गया था, इसी के बारे में जानकारी हम लोग को लेना है। देखो, पहले हम आपको समझाते चलें, तब आप लिखते चलेंगे। इसको लिखा गया सबका। देखो, पहला सिद्धांत आप कहेंगे उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होता है, यह लाभदायक हानिकारक भी हो सकता है। यह किसी अंग विशेष में या अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण अंग